जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि शक्तियाँ आने से पूर्व आपके साथ यह सब ज़रूर होता है। देखिए, जब भी कोई भी दैवी शक्तियाँ, चाहे वह माँ काली की हो, चाहे वो माँ दुर्गे की हो, ठीक है, शक्ति हो, या चाहे वो किसी भी देवी देवता की शक्ति हो, कुल देवी देवता की हो शक्ति या ग्रामीण देवता की शक्ति हो, किसी भी देवी देवताओं की शक्ति क्यों ना हो, अगर वह आपके पास आने वाली होती है तो उससे पहले आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, आपको बहुत सारे अपने अंदर लक्षण दिखाई देंगे। आपका शारीरिक और मानसिक बदलाव शुरू होने लग जाएगा। आपका जो मानसिक स्तर है वह बढ़ जाएगा। आपका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होने लगेगा। यह सब आपके साथ होने लगता है। आप अपने आप को लोगों की दृष्टि से नहीं, अपनी खुद की अंतर्दृष्टि से देखने लगते हो। दूसरों को गलत बोलने से पहले आप अपने अंदर झांकने लगते हो कि आप कितने गलत हो या आप कितने सही हो। जो ज्ञान आप दूसरों को दे रही हो, क्या वह आपके ऊपर लागू होता है या नहीं, यह भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वही ज्ञान आपको देना चाहिए या आप देने लगते हो जो आपके अंदर पहले से होते हैं। जो आपका व्यवहार होता है, प्राकृतिक होती है, वही आप दूसरों में बांटने लगते हो। आपके विचारों में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। शारीरिक रूप से आपके अंदर कई बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेहरे पर आपके तेज आ जाना लगता है। चलने का आपका ढंग बिल्कुल बदल जाता है। बोलने का जो ढंग है वह बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। आपका व्यवहार बदल जाता है। आप अगर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हो तो आप शांत होने शुरू हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा घबराते हो तो आपकी घबराहट ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। एक नया व्यक्तित्व आपका बनने लगता है, जो सबसे अलग होता है, जिसे हज़ारों की भीड़ में भी पहचान सकते हैं। कुछ ऐसा होता है जब शक्तियाँ आपके आसपास आनी शुरू हो जाती हैं या आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। अब हम उन लक्षणों के बारे में बात करें जो लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई देंगे या आपको महसूस होंगे जब शक्तियाँ आने से पूर्व, जो शक्तियाँ आपको आभास कराती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आपके अंदर समा रहा है। जब आप किसी भी देवी देवताओं के प्रति आकर्षित होते हो तो उससे पहले आपका जो पूजा पाठ करने का मन बहुत ज़्यादा करने लगता है, ठीक है। आप घंटों घंटों तक बैठ के पूजा पाठ करते हैं, आप मंत्रों का जाप करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं। आपको मतलब ये होता है कि मैं कितना अधिक इनके बारे में जान लूँ, इनके करीब पहुँच जाऊँ, और आपको ये करते करते ऐसा भी महसूस होता है कि आप अपने इष्ट के बेहद करीब हैं। आप इनसे जुड़ी हुई जितनी भी धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा जब आप मंत्र जाप करते हैं कि आपके आसपास कोई घूम रहा है। आसन पे बैठेंगे तो आपको शांति महसूस होती है, शांति मिलती है आपको, ठीक है। तो ये पहला लक्षण होगा जब आपको दिखाई देगा, जब शक्तियाँ आने से पहले आपको एहसास कराती हैं। दूसरा लक्षण जो आपको दिखाई देगा वो होगा कि आपको एकांत में रहना अच्छा लगेगा। आप एकांतवासी हो जाएंगे, आप बिल्कुल अकेले में रहेंगे। दुनियादारी के नियमों को आप नहीं मानेंगे, दुनियादारी के नियम आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे और उनको आप अपने ऊपर लागू भी नहीं होने देंगे, ठीक है। आपको संतुष्टि महसूस होगी अकेले रह के, और वैसे भी भय आपका दूर होगा। भय, ये नेचुरल जो डर वाला भय होता है वो भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने अपनी बातों को रखने में भयभीत होते हैं, उनको एक डर सा लगता है, उनको एक हिचक सी होती है। वो भी जो भय होता है ना उनके अंदर, वो भी धीरे धीरे जो है वो दूर होने लगता है। उनकी वाणी में बदलाव आ जाएगा, उनके बोलने का जो ढंग होगा ना वो बिल्कुल बदल जाएगा। उनके शब्द जो होंगे ना, एक एक शब्द ऐसे होंगे कि सामने वाले व्यक्ति के असर छोड़ के जाएंगे, आपकी बातें ऐसी होंगी। तो ये लक्षण भी दिखाई देगा उस व्यक्ति के अंदर।
तीसरा लक्षण जो दिखाई देगा कि आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, आत्मविश्वास, जब आत्मविश्वास की ही कमी होती है ना, तो ही लोग किसी के सामने अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब आत्मविश्वास पूर्ण होता है, बढ़ जाता है, तो वो अपनी बातें बेधड़क सामने वाले के सामने रख पाते हैं। किसी भी उनको कंपटीशन में भाग लेना है तो वो बेधड़क ले लेते हैं। कुछ भी उनको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करना है तो वो भी करने में वो अपनी जी जान लगा देते हैं और उस लक्ष्य को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, तो ये भी उसका दूर होने लगता है। ठीक है, कोई भी वस्तु पहले घर में अगर लाएंगे, कुछ भी वस्तु है, चाहे वो खाने की है, चाहे पीने की है, चाहे कैसी भी हो, विदाउट अनियन गार्लिक, क्योंकि ऐसे लोग अनियन गार्लिक का सेवन करना भी छोड़ देते हैं। तो वो कोई भी वस्तु वो पहले माँ के आगे चढ़ाएंगे, माँ को अर्पण करेंगे, माँ को देंगे, फिर प्रसाद के रूप में वो स्वयं ग्रहण करेंगे या अपने घर में उसको बांटेंगे। उनके घर में सुख शांति का माहौल बनने लगता है, समृद्धि का वास होने लगता है उनके घर में। ठीक है, ऐसे भक्तों की परीक्षाएं तो बहुत होती है, शुरुआत में बहुत परीक्षा होती है, बहुत कड़ी परीक्षा होती है। लेकिन जब परीक्षा अंतिम चरण पे होती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसको माँ जो देती है वो अनमोल होता है। चौथा लक्षण जो उस व्यक्ति को देखने को मिलेगा वो होगा उसके अंदर दया का भाव आने लगेगा। दया का भाव आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाता है। निंदा करने का आपका मन नहीं करेगा, किसी का भी ना आप निंदा करेंगे और ना ही आप किसी की निंदा सुनेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने, या आप महिला है तो कोई दूसरी महिला आपके सामने किसी तीसरी महिला की निंदा कर रही है या चुगली कर रही है या उसके बारे में कुछ बुरा कह रही है, तो वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो आप ऑन द स्पॉट उस जगह से चले जाएंगे या उस महिला को आप टोक देंगे, वहीं पे रोक देंगे। ठीक है, तो दया का भाव आपके अंदर उत्पन्न होने लगता है। निंदा करने से आप बचते हैं। छल कपट आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है, और जहाँ पर छल कपट रहता है, जहाँ पे छल कपट की बातें होती हैं, उस जगह से आप खुद को दूर करने लगते हैं, आप दूर होने लगेंगे। कम बोलना पसंद करेंगे, ज़्यादा नहीं बड़बड़ बोलेंगे, कम बोलना पसंद करेंगे। जहाँ पे जितनी आवश्यकता है आप उतना ही बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे बिल्कुल सटीक बोलेंगे। ठीक है, आपकी जो बात होगी, आपके जो शब्द होंगे वो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। इस तरह से आपकी वाणी हो जाती है, इस तरह से आपकी वाणी में एक तेज आ जाता है और सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को शांति से पूरा सुनता भी है और समझता भी है। ठीक है, और आपकी एक एक बात सत्य होने लगती है। आप जो भी बोलेंगे, आपकी प्रत्येक बातें जो हैं वो सत्य होती है। तो जब बातें सत्य होती है तो सामने वाले व्यक्ति को जब ऐसा अनुभव होता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, इसकी बातें सत्य होती हैं या इसकी बातें सही हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को सोचता है, समझता है और ध्यान से सुनता है। तो ये बदलाव भी उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा जिस व्यक्ति के पास शक्तियाँ आने वाली होती। तो ये जितने भी 4 लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर ये 4 लक्षण किसी भी व्यक्ति को मिल रहे हैं तो वो ये समझ जाएं कि बहुत जल्दी उनके पास शक्तियाँ आने वाली हैं। शक्तियाँ, देखिए, सबसे पहले वही शक्ति प्रभावित होती है जिनकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, जो हमारे इष्ट होते हैं, जब वो हमारे पास आना शुरू होते हैं तो उनके साथ साथ अन्य सारी शक्तियाँ भी आती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय महाकाल, जय भवानी अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।